हाँ जी, सभी को नमस्ते जी। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे, मंगलमय होंगे। तो आइए आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं और फिर से कार्य के प्रश्नों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखिए 14 नंबर पे, इससे पहले कि हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, अब आज भी कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है 14 नंबर पे, हरि मोहन को रुपए देता है। हरि मोहन को रुपए देता है, ये वाक्य है। तो इसमें जो ये को आया हुआ है, ये कौन सा कारक है, ये आपने बताना। लिखा है ना, में कारक है, तो कौन सा कारक है बताइए, कौन सा कारक है इसमें। ए ऑप्शन कर्म, बी ऑप्शन अपादान, सी ऑप्शन संप्रदान, डी ऑप्शन अधिकरण। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 5 सेकंड के लिए और उसके बाद इसका आंसर लगा लीजिए और आंसर लगाने के बाद इसका आंसर देख लीजिए। उम्मीद है अब तक आपने कर लिया होगा। आइए अब मैं करा देता हूँ। लिखा है, हरि मोहन को रुपए देता है। देने का काम हो रहा है, देता है यानी कि देने का काम हो रहा है। और कौन दे रहा है? हरि दे रहा है। किसको दे रहा है? मोहन को दे रहा है। तो देखो, कर्ता ने कर्म को, हमने जब करण के विभक्तियां पढ़ी थी तो हमने कैसे पढ़ा था? कर्ता के लिए विभक्ति लगती है ने, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए हम को लगाते हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो कर्म होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर क्या लगाया होगा? ए लगाया होगा, लेकिन ये गलत है। अब गलत कैसे है? देखो, जब भी किसी को देने के लिए या किसी के लिए कोई काम किया जाता है, किसी के लिए या किसी को देने के लिए कोई काम जब होता है तो वो किस में आता है? वो आता है संप्रदान। उसे संप्रदान कारक कहते हैं, जिसमें किसी को देने का भाव आता है। तो देने का भाव आया है तो सी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी बता देता हूँ। 15 नंबर पे, रमा विद्यालय से घर जाती है। तो यहाँ पर ये वर्ड आया हुआ है से। अब से जो है ये कौन सा कारक है? ये पूरे सेंटेंस में कारक है। तो कारक कौन सा कारक है बताओ, किस तरह का कारक है वो आपने बताना है। कह रहे रमा विद्यालय से घर जाती है। अब मान लो ये विद्यालय है और ये घर है, तो विद्यालय से उसने चलना शुरू किया और घर की तरफ जाती है। तो जैसे जैसे वो विद्यालय से निकलकर घर की तरफ बढ़ेगी, विद्यालय से वो दूर होती जाएगी, अलग होती जाएगी, पृथक होती जाएगी, जुदाई का सेंस आएगा। तो जुदाई का सेंस आएगा, अलगाव होने का सेंस आएगा। तो उसके लिए कौन सा लगाते हैं हम लोग? अपादान कारक। उसके लिए कौन सा लगाते हैं? अपादान कारक लगाते हैं। तो यहाँ पर अपादान कारक ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पेड़ यहाँ पर लगा हुआ था, एक पत्ता यहाँ से टूटा और फिर नीचे गिरा। तो इसमें कौन सा से, ये जो से लगा हुआ है, ये कौन सा कारक है, ये आपने बताना है। वीडियो पॉज कर लो और अपना आंसर लगा लो। आंसर लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, कर लो। तो उम्मीद है अब तक आपने कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके अपना आंसर कर लिया होगा आपने। मैं बता देता हूँ। पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ ऊपर था, पत्ता गिरा, जुदाई। जैसे जैसे गिरता गया, पेड़ से अलग होता गया, जुदाई वाला सेंस आता गया, पृथक होने का सेंस आता गया, अलग होने का सेंस आता गया। और अलग होने के सेंस के लिए अभी अभी हमने अपादान कारक किया था, तो इसमें भी कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन है, राजा भिक्षुक को दान देता है। भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी, भिक्षुक का मतलब होता है भिखारी। तो राजा जो है वो भिक्षुक को दान देता है। इसमें कारक है, तो कारक कौन सा कारक है बताइए। ये जो को लगा हुआ है, ये किस तरह का कारक है, कौन सा कारक है? तो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर लगा दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर होगा। पॉज करके पहले आप अपना आंसर लगा लें। चलो मैं बताता हूँ। भिक्षुक को दान देता है, कुछ देने का सेंस आ रहा है। तो देने का सेंस मैंने ऊपर वाले में बताया था, संप्रदान कारक। तो ये जो संप्रदान कारक है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि संप्रदान में ही किसी को देने का सेंस आता है। कई बच्चे यहाँ पर भी कर्म कारक लगाकर बैठे होंगे कि हाँ जी भिक्षुक को दान दिया है, तो देने का जो काम किया है किसने? राजा ने। और किसको दिया है? भिक्षुक को दिया है, तो प्रभावित तो भिक्षुक हुआ। इस हिसाब से कई स्टूडेंट्स को लगेगा कि कर्म इसका आंसर है, लेकिन कर्म नहीं है, क्योंकि जब देने का सेंस आएगा
तब संप्रदान कारक ही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की ये सारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप अगर फिर भी कोई बात रह गई हो या किसी बात को समझने में कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न रख सकते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। और अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है। और पहले ये बता दीजिए, आप लोग रजिस्टर और पेन लेकर बैठे हैं कि नहीं? पेन लेकर ही बैठे? हाँ हाँ बिल्कुल, रजिस्टर और पेन लेकर यहाँ बैठे होंगे। वैसे भी आप समझदार हैं, मुझे आपकी समझदारी पर पूरा भरोसा है। चलो, जय हिंद, जय भारत, जय आर्यावर्त।